जी हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो वैसे आज मैं शायद 2 दिन में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे क्या नहीं, इस बीच में थोड़ा वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए ये 17 तारीख का है। तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने आज वीडियो कल एडिट किया था, पर डालने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ इस वीडियो को। तो ये हम यहाँ से जाने की तैयारी हो गई थी, कोटा से हम निकल गए अभी। तो हम टोंक जा रहे हैं, छोटी सिस्टर की बेटी है ना, उनका आज बर्थडे, तो वहीं जा रहे थे हमें। तो अभी हम दोपहर को निकले थे यहाँ से, 2:30 बजे हुई है, तो हम निकल गए यहाँ से और हम पहुँचेंगे वहाँ पे 5 या 5:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम खुद बाय रोड जा रहे हैं, मतलब खुद की गाड़ी से जा रहे हैं। जैसे बस वगैरह ही जाती है वहाँ पे, ट्रेन तो जाती नहीं है, तो हम खुद की गाड़ी से जा रहे थे। उनके जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि पतिदेव ने हाफ डे किया था ऑफिस से, मतलब 2:30 बजे तक आए थे कि हाफ डे हो जाएगा, इसलिए ना हम गाड़ी से जा रहे थे फिर, क्योंकि बस में हम लेट हो जाते, इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे। और लव और नव्या पीछे मस्ती कर रहे थे, मतलब पीछे लव कह रहा था मुझे नींद आ रही थी मम्मा, तो नींद आ रही थी उसको, तो पीछे जाके सो गया था। लेकिन नव्या उसको बिल्कुल नहीं सोने दे रही थी। नव्या मेरे पास थी पहले, लेकिन ना फिर भैया कि भैया पीछे, तो वो पीछे चले गई थी, मेरे भैया के पास जाऊँगी, तो सोने दे रही से इतनी मस्ती कर रही थी। तो हम यहाँ से अभी रास्ते में थे, तो हम से काफ़ी दूर पहुँच गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में बस ये पहाड़ वगैरह में इतने अच्छे, में इतना अच्छा व्यू आता है ना, इतना अच्छे सीन आता है, मतलब इतने अच्छे पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं रास्ते में आते हैं। और जो ये पुलिया है ना, मतलब ये नया जो रोड बना था यहाँ पे, हाईवे, तो उसके नीचे ये गुफा जैसी बनी थी, तो बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे, मतलब इसमें से सन रूप जो इसमें से ना बाहर भी निकल गए थे ये, और इनको इतना मतलब इतनी मस्ती कर रहे थे दोनों में, इतना मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, उनको बाहर भी निकल गए थे, देख सकते हो आप, मान नहीं रहे थे ये दोनों। तो बाहर इनके पापा थोड़ी सी देर वैसे हम बंद कर रहे थे इसको, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और गरम हवा पूरी गाड़ी के अंदर आ रही थी, लेकिन ये दोनों मान रहे थे कि नहीं, हम ऐसे खड़े हुए थे इस तरह, ये दोनों देख सकते हो आप, पूरे बाहर निकल गए इसे। पर अब जैसे गुफा से बाहर आते हैं अंदर आगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म हवा आई ना, तो अपने आप, लेकिन बंद नहीं करने दे रही थी नव्या, लेकिन चलो बंद करो इसको अभी। और अब हम पहुंच गए यहाँ पे टोंक, पहुंच गए यहाँ पुलिस लाइन। छोटी सिस्टर जो है वो सरकारी क्वार्टर में यहाँ पे रहती है, क्वार्टर है और ऊपर हम पहुंच गए थे यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके क्वार्टर भी। और छोटी सिस्टर बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो परू वगैरह सब अंदर। एकदम सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि हमने इससे मना कर दिया था, हमने बिल्कुल हम नहीं आ रहे, हमने इसको बहुत ये रोने लग गई थी, पर बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं आ रहे, ब्याह चलो, किसी ने देखा ना हमको, इतना खुश हो गई, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो नव्या और बहुत मतलब दोनों खेलने लग गई थी थोड़ी देर से, और मस्ती करने लग गई थी और बड़ी खुश हो गई थी। और पतिदेव भी आके उधर बैठ गए थे। और ये है हमारा एक छोटा सा, तो छोटी सिस्टर का छोटा बेटा है, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम आता है, लेकिन अभी खुश हुआ सबको देख के यहाँ पे। नहीं तो पता ही इसकी मम्मा का लाओ किसी के पास भी नहीं जाता, किसी की गोदी में नहीं जाता, पर अभी मैंने इसको ज़बरदस्ती ले लिया था। लेकिन अब ये खुश है, मैंने ले लिया था, आता नहीं है, खुश मतलब मर्जी से आएगा नहीं किसी के पास भी, लेकिन मैंने इसको लिया ना, उसके बाद अभी खुश है ना, नहीं तो पता है जैसे कोई भी इसको लेता है ना ज़बरदस्ती, ये रोने लग जाता है। लेकिन अभी बहुत खुश है, अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, क्योंकि आज मौसी इसके घर पे आ गई ना, नहीं तो जब नानी के घर जाते हैं ना ये, तो और वहाँ पे इसको कोई भी लेता नहीं, रोने लग जाती है।
और नव्या इसको चॉकलेट खिला रही थी कि मैं वो चॉकलेट लाई हूँ मेरे बाबू के लिए, तो वो उसको चॉकलेट खिला रही थी। तो ये इसका क्वार्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहते हैं क्योंकि जो इनके हस्बैंड वो पुलिस में ना, तो यहाँ इनको क्वार्टर से ही ये रहते थे यहाँ पे। वैसे गांव है तो गांव में इनके मकान है अच्छा काफ़ी, तो पर वहाँ पे बहुत कम जाते हैं। तो ये क्या ना, वैसे गांव बहुत कम जाते हैं क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, छुट्टी बहुत कम आती है, तो जैसे छुट्टियों में कभी कभी चले जाते हैं, नहीं तो। और जो इन्होंने हमारी जो परू है ना, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गांव में जाती नहीं, रोने लग जाती है। तो मतलब ये कहती है मम्मा आप जाओ, मुझे नानी के छोड़ के जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। देखिए गाइस हमारी बर्थडे का रोने लगी, तो मिलते हैं आपसे इसकी बर्थडे पार्टी में। और अब हम रेडी होके आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे परू का बर्थडे की पार्टी रखी है हमने। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये एक होटल है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, मतलब अंदर से भी बड़ा अच्छा है। तो यहीं पे मतलब इनके वैसे टॉप में एक आधी होटल अच्छी है, नहीं तो बहुत कम है, पसंद आती है। तो यही होटल ज़्यादा अच्छी लगी हमको सब में से, जो छोटी सिस्टर ने बुक करा रखी थी ना, तो यही होटल थी जो सबसे अच्छी लगी थी हमको। तो फिर यहीं हम आ गए थे सारे, और अभी मतलब मम्मी भाई वगैरह सब आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम जब तक हमने ऑर्डर कर देखा था कि ऑर्डर करने थे, और इतनी देर में फिर मम्मी मतलब भाभी भाई सब पहुंच गए थे यहाँ पे। पापा को किसी काम, तो पापा को कुछ काम आ गया था, तो पापा नहीं आए थे उनको, तो इसलिए भाई, छोटे भाई, मम्मी और ये भाभी आई थी, और एक छोटा जो भाई है वो भी नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गाड़ी वाड़ी का प्रॉब्लम है ना, उनको संभालना करना। तो छोटा भाई जो बीच वो रुक गया था वहाँ पे। तो यही सब आगे थे, और छोटी सिस्टर के ससुराल वालों को भी इन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया था क्योंकि वो क्या थोड़ा गांव में खेती की, तो उनका आने का थोड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी वाड़ी से, तो इस तरह से वो आए नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था वैसे कि आना मुश्किल ही होएगा अभी, क्योंकि जैसे अभी क्या है गेहूँ की कटाई रहती है ना, सब बिजी रहते हैं, इसलिए सब ने बोला कि मुश्किल है, वैसे आना तो कोशिश करेंगे, लेकिन फिर कोई भी नहीं आया था। तो इधर से बस मायके से ही चोरी आए थे, और छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड जी हैं उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे यहीं के जो साथ में जॉब करते हैं, तो वो सब आए थे, जैसे इनके सीआई वगैरह सब आए थे इस तरह। तो उन सबको इन्होंने इनवाइट किया, तो वो सब आए थे, और बस इनके ससुराल से वैसे कोई नहीं आया था। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और फिर पहले हमने परू का जो केक कट करवाया, उसके बाद में ही हमने खाना वैसे ऑर्डर कर दे दिया था। हमने खाना का ऑर्डर तो हमने दे दिया था वो मतलब मेनू देख के, क्योंकि हमने बुक ज़रूर कराया था, लेकिन खाने का हमने पहले से इनको बोला नहीं था, क्योंकि हमको ऑर्डर दे के ही खाना था, क्योंकि वो हमको लगता है कि ऑर्डर देकर खाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हमने ना ऑर्डर दे के ही खाया था। और उसके बाद में सब परी को केक खिला रहे थे, और सब फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो अब मम्मा आ गई थी। तो वैसे ये मम्मा की लाडली है, बहुत लाडली है, मतलब इसकी नानी की सबसे लाडली बेटी है ये। मतलब नानी इतना लाड दुलार से इसको रखा ना शुरू से। ये क्या ना, जब हुई थी ना, जब भी मम्मी के वहीं मतलब मायके में ही इसकी डिलीवरी हुई थी छोटी सिस्टर की, और वहीं पे इसको मम्मा ने ही संभाला था। और मतलब इसको ये इतना लाड दुलार से रखा था ना सबने, इसकी मामाओं ने सबने मतलब बड़े प्यार से इसको रखा था। तो मतलब सब इसको इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए इसके लिए जैसे ही बोलते ना तो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं हम। इसके बर्थडे में थोड़ा जिद्दी, मतलब बहुत जिद्दी है, थोड़ा जिद कर लेती है, तो फिर हम चले जाते हैं, सब ये रोने लग जाती है। तो वैसे नहीं तो इसे बर्थडे मनाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक हमारा प्लान बन गया था। छोटी सिस्टर ने बोला ये मान नहीं रही, जिद कर रही है, रो रही है, तुम सब ने मना कर दिया आने के लिए। तो फिर चलो अब इसको बताना मत, हम सब इसको सरप्राइज़ देंगे। मतलब किसी इसको बताया नहीं था किसी ने भी कि हम सब आ रहे हैं। और फिर ये बहुत खुश हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हमारा बर्थडे केक मतलब जो केक वगैरह है वो सब कट करके और सब ने फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद में फिर हम आगे से यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। और फिर खाना आने के बाद सबको सर्व किया, और सर्व करने के बाद में अब हम यहाँ पे सब खाना खाने लग गए थे,
क्योंकि और भी ये लास्ट पार्टी है हमारी, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो वैसे मम्मी मना करी थी कि हम यहाँ से सीधे अब माधोपुर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि अभी लेट हो रहे हैं। पर आशा भी जिद कर रही थी और मैं भी बोल रही थी, मुझे नहीं मम्मा चलो सब थोड़ी सी देर चाय वाय पी के आ जाना। तो फिर वैसे मामा बिल्कुल मना कर रही थी, लेकिन उनके नहीं थोड़ी सी देर बैठ के आ जाना। तो देखते हैं अब चलते हैं क्या पहले, लेकिन उससे पहले ना सबने खाना खाया और उसके बाद में थोड़ी सी देर बाहर इस तरह से खड़े थे। तो फिर छोटी सिस्टर के हस्बैंड जी ने बोला कि चलो आइसक्रीम भी खा लो सब। तो सब यहाँ पे आइसक्रीम भी खाने लग गए थे। तो सारे यहाँ पे पहले खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। उनके चलो आइसक्रीम खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो भैया ने नहीं खाई थी क्योंकि वो क्या ना खाना खाने के बाद में बहुत नियम से रहते हैं वो कि ठंडा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, इस तरह से। तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था कि नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम वगैरह। वैसे हमने सबने खा ली थी और उसके बाद में फिर हम आ गए थे यहाँ पे वापस आशा के घर पे क्वार्टर में। तो मम्मी को भी लेके आ गए थे हम उनके, चलो थोड़ी सी देर बैठ के और चले जाना। तो मम्मी सब आ गए थे यहाँ पे। तो अभी हम चलो बातें करते हैं। परू को हम ऐसे गिरा रहे थे, परू कह रही थी कि ना वो तो कि मेरे अब गिफ्ट वगैरह आए जो तो क्या ना सबने लिफाफे दिए थे, वहाँ पे पैसे दिए थे। वैसे गिफ्ट किसने भी कोई नहीं लाया था। मुझे चलो इसकी पसंद से ही जो इसकी ड्रेस वगैरह जो भी छोटी सिस्टर को लेनी होगी वो लेके आ जाएगी, इसलिए ना हम सब ने वैसे लिफाफे दिए हैं उसको। तो वो कह रही थी ये सब तो मेरा है। तो मैं कहती थी नहीं तूने पार्टी दे दी हम सबको, पैसों से तेरा कुछ भी नहीं है। नहीं मैं गिफ्ट लाऊंगी सब, तो ये सारे पैसे मेरे से वो जिद करे तो उसको मैं ऐसे चिढ़ा रही थी। और उसके बाद में ये दूसरे दिन का वीडियो गाइस। तो आज हम जा रहे थे हमारे यहाँ पे ही पास में इनके देवनारायण का मंदिर पड़ता है। हमारे गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा मानते हैं मतलब देवनारायण को। तो हम वहीं पे जा रहे थे माथा टेकने के, चलो ढोक लगा के आ जाएंगे। काफ़ी दिनों में जा रहे थे, कभी मतलब कई बार आ गए थे यहाँ पे, लेकिन कभी रुके नहीं थे। तो चला रुक भी गए तो चलो अब मंदिर भी होके आ जाते हैं। थोड़ा सा 30-35 किलोमीटर दूर है। तो हम टोंक से तो हम आ गए थे। फिर छोटी सिस्टर हम, क्योंकि मम्मी भाई और तो रात को ही निकल गए थे, लेकिन तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे। चलो ढोक वोक लगा लेते हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है और अच्छा मंदिर है हमारे देवनारायण भगवान का ये मंदिर। और यहाँ पे ज़्यादातर गुर्जर समाज के आते हैं और कोई भी नहीं आता। तो गाइस वैसे हमारे इसमें बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो गाइस आज का वीडियो वैसे छोटा है और मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। यूट्यूब प्लीज़ सपोर्ट मी। वैसे मेरे जो वॉच टाइम है बहुत माइनस होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये प्रॉब्लम भी मुझे ज़रूर बताना कि मेरे वॉच टाइम माइनस क्यों हो रहे हैं। मैं मतलब इस चीज़ से ना मतलब परेशान हो रही हूँ कि मेरे पता है 24 मतलब 100 थे, 2400 वॉच टाइम हो चुके थे अब तक, लेकिन पता है मेरे ना 400 वॉच टाइम कम हो गए। तो गाइस ये मुझे ज़रूर बताना कि मेरे वॉच टाइम इतने कम क्यों हो गए प्लीज़। और इसके बाद शायद पता है मेरा ये सब देख के मेरा वॉच टाइम कम हो रहा है, मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो ये सब देख के ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं वीडियो डालूँ या वीडियो बनाऊँ। इसलिए ना मुझे गुस्सा भी आ गया था अभी, इसलिए मैंने वीडियो एडिट नहीं करी थी 1-2 दिन। वैसे मुझे टाइम भी नहीं मिला था, ये तो हकीकत है। लेकिन आज फिर मुझे चलो एक बार और डाल देते हैं। लेकिन सच में गाइस इतना दिमाग ख़राब हो रहा ना कि मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और पता अभी नाइट का टाइम है, तो अभी हम कोटा के लिए निकल गए थे देवनारायण मंदिर के वहाँ से आके, और मार्केट गए। मार्केट से आके थोड़ी सी देर बैठे छोटी सिस्टर के वहाँ, और फिर अब हम कोटा के लिए निकल गए। तो मिलते हैं आपसे कोटा, बाय।